दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी लग्न राशि पर आधारित है, आपके जन्मकालीन ग्रहों पर आधारित है और विशेष करके आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है। यदि आपका कुंभ लग्न है और कर्म फलदाता शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में विराजमान है, तो उस स्थिति में शनिदेव आपको किस प्रकार का फल देंगे, ये इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानने वाले हैं। लेकिन कुंभ लग्न कई लोगों का हो सकता है, हजारों का, लाखों का हो सकता है, लेकिन सबकी जन्म कुंडलियों में द्वितीय भाव में शनिदेव अकेले तो नहीं होंगे, और भी किसी न किसी ग्रहों की युति बनी होगी। शनिदेव चंद्रमा के साथ भी विराजमान होंगे, शुक्र के साथ भी विराजमान होंगे, सूर्य के साथ में विराजमान होंगे, मंगल के साथ विराजमान होंगे, बुध के साथ विराजमान होंगे, बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ भी विराजमान होंगे। तो आपको ये किस प्रकार का फल देंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी इनको कहा जाता है। और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। धीमी गति से फल देते हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह धीमी गति से भी फल देंगे। अब शनिदेव आपके लग्नेश व द्वादशेश बनकर के आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी का भाव इस भाव में विराजमान होंगे। यहां पर शनिदेव अपनी शत्रु राशि मीन राशि में होंगे, लेकिन अशुभ फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे। दूसरा, शनिदेव अपनी दूसरी राशि से द्वादशेश भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन जिन भावों में बैठते हैं उन उन भावों को बिगाड़ते हैं। लेकिन शनिदेव यहां पर द्वादशेश बनकर के अपने भाव से तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपको द्वादशेश के दोष से मुक्त करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली हो या फिर गोचर की स्थिति, शनिदेव अपनी राशि से, अपने भाव से या फिर जन्म कुंडली के तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान होते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। छष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, ये दुखों का नाश करते हैं, पीड़ाओं का नाश करते हैं, समस्याओं का नाश करते हैं। तो उस स्थिति में जातक को फिर क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, यात्राओं का भी शनिदेव लाभ प्रदान करते हैं। अब प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, और इस स्थिति में अगर शनिदेव होंगे, यानी आपके लग्नेश और द्वादशेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे, ऐसा जातक जीवन में उच्च पद को प्राप्त करेगा, ऊंची पदवी, मान, मर्यादा, यश, कीर्ति और कुटुंब सुख की प्राप्ति करेगा। दूसरा, शनिदेव के पास प्रमुख रूप से 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। तो यहां से तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से यहां पर आपके पास पैसा तो होगा, बहुत बड़ी भू संपत्ति के आप मालिक भी होंगे, लेकिन माता के साथ तनाव, कड़वाहट यह जीवन में हमेशा बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने से लंबी उम्र, दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य का आप आनंद प्राप्त करेंगे। 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर होने से ऐसा जातक व्यापार प्रिय होता है, व्यापार में प्रगति करता है, धनी भी होता है, लेकिन लंबे पुरुषार्थ के बाद और कठोर मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद ऐसे जातक के जीवन में धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस स्थिति में अगर शनिदेव होते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है
कि ऐसा जातक पुराने मकान में रहता है, मकान की रिपेयरिंग करवा करके, मरम्मत करवा करके वो रहता है, और ऐसा जातक के जीवन में वो हमेशा पुराने वाहन को पसंद करता है, भले ही उसकी मरम्मत करवाए लेकिन वो पुराने वाहन को ही पसंद करता है। और भाषा में कड़वाहट हमेशा बनी रहती है, और भाषा में कड़वाहट के कारण, कटुता के कारण परिवार के लोगों के साथ उसका थोड़ा कम ही बनता है और वो अपने संबंध को खराब कर लेता है। तो यह स्थिति यहां बनी। अब दूसरा कि शनिदेव यहां पर अकेले तो नहीं होंगे, और भी किसी न किसी ग्रहों की युति होगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव लग्नेश और द्वादशेश बनकर के धन भाव में विराजमान हो, और उस स्थिति में अगर चंद्रमा की युति बन जाए, चंद्रमा और शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो फिर शनिदेव आपको किस प्रकार का फल देंगे? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो चंद्रमा और शनि की युति विष योग का निर्माण करती है, लेकिन चंद्रमा यहां छष्टेश है। छष्टेश और लग्नेश की युति बनेगी आपके धन भाव के अंदर, तो धन तो होगा आपके पास, लेकिन चंद्रमा यहां छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी माना जाता है, और शनिदेव द्वादशेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। द्वादश भाव खर्चों का माना जाता है, तो यहां पर व्यर्थ के खर्च बने रहेंगे। पैसा आएगा लेकिन व्यर्थ के खर्च बनेंगे, अननेसेसरी खर्चे जीवन में बने रहेंगे, जिसके कारण कर्जों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अब शनिदेव के साथ सूर्य की युति यहां पर होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? शनिदेव तो यहां पर अपनी शत्रु राशि में होंगे, लेकिन सूर्य अपनी मित्र राशि मीन राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव सूर्य यहां पर सप्तमेश हैं। शनिदेव लग्नेश और द्वादशेश बनकर के आपके धन भाव में विराजमान है, और सप्तम भाव पत्नी का माना जाता है, सप्तम भाव ससुराल का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नी से धन की प्राप्ति होगी, या फिर ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, और वो धनी बनेगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पिता की मृत्यु के बाद जब आर्थिक बोझ अपने ऊपर आ जाता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है, उस समय में व्यक्ति धनी बनता है। अब शनिदेव के साथ मंगल की युति हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? शनिदेव तो अपनी शत्रु राशि में होंगे, लेकिन मंगल अपनी मित्र राशि में होंगे, तो ऐसे में माता के साथ ये तो कड़वाहट बनी रहेगी, लेकिन भाषा में कटुता भी बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति का दिमाग उग्र होगा। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में षड्यंत्र की बू भी आएगी। परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र करता रहता है, जिसके कारण उसको समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां मंगल और शनि की युति के साथ देखने को मिलती हैं। अब शनिदेव के साथ अगर बुध की युति होगी तो क्या होगा? बुध ऐसी स्थिति में मीन राशि में अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन शनिदेव लग्नेश बनकर के बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध और शनिदेव क्या मैत्रीवत संबंध भी माना जाता है, क्योंकि बुध एक न्यूट्रल ग्रह है। वो पाप ग्रह के साथ होते हैं, उनका पापत्व बढ़ जाता है। शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, उनका शुभत्व बढ़ जाता है। तो बुध के साथ शनिदेव की युति धन भाव में होने के कारण इस स्थिति में जातक वाक्पटु होगा। इसका मतलब उसको वाणी प्रिय होगी। दूसरा, वो जातक स्पष्टवादी होगा, मुंह पे बात करने वाला होगा, पीठ पीछे कोई भी बात नहीं करेगा, चाहे सामने वाले को बुरा भी लगे। तो ऐसी स्थितियां यहां बनेगी। अब शनिदेव के साथ बृहस्पति की युति होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? शनिदेव लग्नेश और द्वादशेश बनकर के धन भाव में शत्रु राशि में विराजमान होंगे, लेकिन बृहस्पति अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, और इन दोनों ग्रहों की युति यहां पर होगी। ऐसे में जातक कठोर पुरुषार्थी और अपने पुरुषार्थ के बल पर मान सम्मान यश की प्राप्ति करेगा और भाग्यशाली बनेगा। शुक्र की अगर यहां पर युति बनेगी तो क्या होगा? अब यह सोचने का विषय है। दोस्तों, शनिदेव के पास प्रमुख रूप से दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में विराजमान होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं और मुख्य ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव तो भले ही अपनी शत्रु राशि में होंगे, लेकिन शुक्र यहां पर अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे, और शनिदेव शुक्र आपके भाग्यश बनकर के यहां पर विराजमान होंगे। ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होगा,
परम सौभाग्यशाली, और जीवन में हमेशा उसको पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। अब राहु की युति यहां पर बनेगी तो क्या होगा? राहु और शनिदेव की युति धन भाव में बनेगी। धन का व्यर्थ खर्च होता रहेगा, अननेसेसरी खर्चे बने रहेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बने रहेंगे, स्वास्थ्य से चिंताएं बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं होगी यहां पर। दूसरा, केतु की युति अगर शनिदेव के साथ हो तो इसमें भी व्यर्थ के खर्चे बने रहेंगे। तो ऐसी स्थितियां, अगर आपका कुंभ लग्न है और शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश बनकर के आपके धन भाव में विराजमान है, और भी ग्रह जैसा मैंने आपको बताया, इन ग्रहों की युति शनिदेव के साथ आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आपकी लग्न राशि पर आधारित है, आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से स्थितियां बनी होगी, तो ये स्थिति आपके लिए जीवन में देखने को मिलेगी। अब शुभ ग्रहों की युति जैसे बुध की, बृहस्पति की और शुक्र की युति होगी तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य की, चंद्रमा की और मंगल की युति होगी तो यहां पर नवरत्न जड़ित श्री यंत्र आप अपने गले में धारण करें या फिर पूजा के स्थान में आप कहीं रख दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।